सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे हैं। एंड आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा आज का जो लेक्चर बच्चा स्पेशली 9th स्टैंडर्ड के लिए है, जो हमारा चैप्टर है 5th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरीके से मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जो आपको आपका जो चैप्टर है जो आने वाले 10th स्टैंडर्ड में भी होगा, आज हम उसको करेंगे क्लियर। राइट ना बच्चा? सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं बच्चा, आपको हर एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो स्पेशली मैंने आप सभी के लिए बनाया है, जिससे आपका 9th प्लस आपका 10th दोनों हो जाएगा क्लियर। राइट ना बच्चा? सो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं बच्चा, जब भी बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक हमेशा क्या करेगा, साथ देगा बच्चा, और एंड तक साथ देगा बच्चा। जब तक आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आप उसको आसानी से सॉल्व करते रहोगे। सो बच्चा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हमारा जो दिया है चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एंड बच्चा एक लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ ऐसे चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, स्पेशली आप 9th में बच्चा, तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होगा, बट इस वीडियो के बाद आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट ना बच्चा? सो टेंशन लेने वाली बात नहीं बच्चा, आज मैं आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, बताना नहीं किसी को, मैंने पहले लिख दिया है, बताना नहीं किसी को। राइट ना? ये चीजें आप अपने पास से रखना, आप खुद सीखना पहले चीजें, फिर आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंसेस है बच्चा, चीजें अगर आप में से सीख रहे हो। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। राइट ना? सो स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या दिया यहाँ पे। स्टार्ट करते बच्चा, दिया क्या हमारे पास, देखो सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनके बीच में एक लेते हैं, एक और। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या बच्चा, समझते पहले एक बार अच्छे तरीके से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट ना? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर के नाम में मोस्ट ऑफ चीज आपको पता चल जाएगा। लीनियर इक्वेशन, जहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, किसकी हम बात करते हैं बच्चा, स्ट्रेट लाइन। अब बोलो से स्ट्रेट लाइन कैसे समझेगा, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, कोई भी वेरिएबल होगा, बोलते हैं ना हाईएस्ट पावर की हम बात करते हैं, हाईएस्ट पावर, या हम इसको बोल सकते हैं डिग्री बोल सकते हैं, है ना? डिग्री क्या होना चाहिए बच्चा, 1 होना चाहिए। इंडेक्स बोल सकते हैं ना, इंडेक्स क्या होना चाहिए बच्चा, 1 होना चाहिए। राइट? तो हम क्या देखें, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा, उस इक्वेशन का 1 होगा, मेरा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन। एंड टू वेरिएबल की बात करते हैं, जब भी कोई इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल देखने मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो बच्चा, यहाँ पे 3x + 2y + 3 इक्वल आ जाएगा 0। अब इस इक्वेशन में अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, आपको दो चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। राइट ना बच्चा? हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल मिल जाएंगे, टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स मिल गए। साथ ही साथ उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब क्या बच्चा, वो साथ ही साथ क्या है, लीनियर भी है। क्या है वो, लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आया। अब और भी कुछ चीजें बच्चा आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से भी समझो, ध्यान से समझो। अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना बच्चा, कुछ चीजें ऐसे जो आपको काफी ज्यादा जरूरी जानना बच्चा। ठीक है, ध्यान से समझो। इसका हम जनरल फॉर्म देखेंगे। क्या देखें बच्चा हम लोग, जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म होता है क्या, पहले समझते हैं। देखो, ax + by + c इक्वल आ जाएगा 0। ये हमारे क्या हो जाएगा बच्चा, उसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। अब इस चीज में हमें क्या क्या देखने मिलेगा बच्चा, पहले समझते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो a है, दूसरा यहाँ पे b है। राइट ना? इन दोनों को हम बोलते हैं बच्चा कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोएफिशिएंट बोलते हैं। एकदम अच्छे समझते हैं बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट के बाजू में कुछ तो दिया है ना बच्चा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है ना? इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स। राइट ना? है ना? x वेरिएबल कोएफिशिएंट a है, y वेरिएबल कोएफिशिएंट b है। एंड आपको यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा बच्चे, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट। राइट ना? तो हमारे पास इसका फॉर्म क्या मिला बच्चे, जनरल फॉर्म क्या मिला हम लोग को, एक बार वापस में लिख देता हूँ।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 0। इसमें हाईएस्ट पावर आप देखोगे बच्चा एक्स का 1 है वाई का 1 है, राइट ना। तो हमारे क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या हो जाए बच्चा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। है बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कुछ ट्रिक जो आप सभी के लिए मैंने स्पेशली बनाया बच्चा, एकदम ध्यान से समझते हैं। देखो ध्यान से एकदम क्या चीजें हैं, एकदम अच्छे समझते हैं बच्चा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग बच्चा ट्रिक जो स्पेशली मैंने आप सभी के लिए बनाया है। अब इसका यूज कैसे करना चीजें आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, राइट ना बच्चों। सो स्टेप देखो, स्टेप नंबर 1 है ना, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन मिलेगा आप उस इक्वेशन में क्या ट्राई करो बच्चा, कोएफिशिएंट सेम करने का। बोले सर कोएफिशिएंट होता है क्या, अभी जस्ट मैंने बताया ना बच्चा, क्या बताया आप सभी को मैंने यहाँ पे, क्या बताया ध्यान से देखो। कोएफिशिएंट होता है क्या है, जो x एंड y मतलब जो वेरिएबल के बाजू वाला नंबर होता है, वेरिएबल के बाजू वाला नंबर होता है वही मेरा क्या हो जाता है बच्चा, कोएफिशिएंट। क्या हो जाता है मेरा कोएफिशिएंट। मतलब हमें कोएफिशिएंट क्या करना है बच्चा, सेम करना है। कोएफिशिएंट पहले स्टेप में हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। पहले स्टेप में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो स्टेप नंबर 1 तो समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, चेक क्या करना है, साइन। अब साइन यहाँ पे दो टाइप का होता है, या तो सेम साइन होगा या तो डिफरेंट साइन होगा। चीजें अभी आपको बता रहा हूं, अभी समझ में कुछ नहीं आएगा बच्चा। जैसे मैं क्वेश्चन की स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा, चीजें आपको लगे हाँ सर जो चीजें काफी यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। अभी जो समझा रहा हूँ पहले समझो क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। हाँ ये चीजें हमारे लिए काफी यूजफुल है, जो हम इससे इसके हेल्प से बच्चा क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम साइन हुआ तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं एडिशन, राइट ना। सब्ट्रैक्शन एंड यहाँ पे आ जाएगा एडिशन, राइट बच्चा। अब कुछ चीजें हैं, मैं जो चीजें यहाँ पे लिखा हूँ ना बच्चा बाद में बोलूंगा, अभी नहीं, अभी समझो पहले ध्यान से। अब मेरे पास मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चा, या तो एग्जाम्पल ले तो मैं आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया बच्चा, आप सभी को दिख रहा होगा, देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y, हमें वेरिएबल्स क्या लेना बच्चा, आप पे x लेना, दूसरा में क्या लेना y लेना है। फ्रॉम एनी फाइव लीनियर इक्वेशन, क्या बनना है बच्चा, फॉर्म करना है एनी फाइव लीनियर इक्वेशन। अब बहुत सिंपल है बच्चा, क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना। क्वेश्चन 1 की हम बात करते हैं। देखो हमें पता है 3x प्लस 2y है ना, प्लस 3 को आप 0 कर दो जनरल फॉर्म में, राइट है। पहला एक हो गया, दूसरा क्या करोगे, अब यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3y कर दो, प्लस यहाँ पे 2 इक्वल आ जाएगा 0। देन थर्ड कुछ भी मतलब अच्छा, आप खाली वेरिएबल आपके पास x और y होना चाहिए, आगे कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। थर्ड आप यहाँ पे 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, कोई भी ऐसा आप 5 बोला बना दो बच्चा। 3x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। लास्ट वन कोई भी नंबर आप लो, बट वेरिएबल आपके पास क्या होना चाहिए, x और y होना चाहिए। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पे 5 इक्वेशन फॉर्म हो गया। एंड बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर हम जब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा के दूंगा, फिलहाल अभी आप देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जहां पे इक्वेशन में क्या दिया है, x प्लस वाई, x प्लस क्या दिया हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है। अब हमें इसका सोल्यूशन बताना है, कितने सोल्यूशन बताने हैं, 5 सोल्यूशन बताने हैं। मतलब हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक टेबल बना देते हैं, एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y, यहाँ पे हो जाएगा एक और टेबल यहाँ पे नीचे आ जाएगा, है ना। आपको लिखना है, लिख दो। ऐसा हमें पूछा तो नहीं है, वैसे नीड नहीं नीचे वाला फॉर्म का, ठीक है ठीक है। अभी देखो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे आगे बना देंगे 5, राइट ना। 5 हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अभी देखो क्या करना है, x की वैल्यू समझो मैंने क्या रखा, यहाँ पे 1 रखा, x की वैल्यू मैंने क्या रखा बच्चा, यहाँ पे जो समझो यहाँ पे 0 रखता हूँ मैं पहले। अगर x 0 रखा तो x प्लस वाई है ना, ये मेरे पास दिया। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब दूसरा x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 7, 1 को उधर ले जाओ, y इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अभी x की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग बच्चा, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे समझो आपने 2 रख दिया तो x प्लस वाई इक्वल यहाँ पे आपके पास 7 है। अब क्या होगा बच्चा बताओ,
यहाँ पे एक्स वैल्यू हमने 2 रखा, 2 प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 7, राइट ना। तो क्या बनेगा बच्चा बताओ यहाँ पे, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 मीन्स आपके पास क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, 5, करेक्ट ना। इस तरीके से आप बच्चा बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। कोई एक वैल्यू पुट करो x की या तो y की, डिपेंड करता है बच्चा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लो, x निकाल लो, x वैल्यू पुट कर लो, y निकाल लो। सो इस तरीके से बच्चा क्वेश्चन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई नो बच्चा आपको चीजें काफी इजी लग रहा होगा अभी तक का, जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चीज समझ में आ जाए चीजें कितनी टफ है, राइट ना। देखो चीजों को हम जज नहीं कर रहे बच्चा, बस मैं बताना चाहता हूँ अभी तक आपने जो पढ़ा है चीजें काफी इजी था, है ना। ज्योमेट्री छोड़ के बच्चा, ज्योमेट्री आपको टफ लगता है, एंड टू एंड बच्चा आपको वही टफ लगता है। अलजेब्रा बाकी बच्चों काफी इजी लग जाता है, बट कुछ ऐसे चैप्टर बच्चा जो आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कराएंगे कि हाँ अलजेब्रा भी थोड़ा टफ होता है, बट बच्चे कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अलजेब्रा में जो ऐसे चैप्टर जो आपको टफ लग रहा है बच्चों, उसको मैं काफी इजी कर दूं, ठीक है। सो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था बच्चे, जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री को 1 शॉट में पूरा कंप्लीट किया था। अगर आप सभी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाओ देखो एक बार इसको, और आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सबसे टफ चैप्टर बच्चे सबसे इजी मैंने करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। सो उसी तरीके से बच्चा इस चैप्टर को भी मैं काफी इजी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जहां पे हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन फर्स्ट ना करके मैं सबसे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर वेट एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं जो आपको काफी हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, राइट ना। कहीं तो ऐसा मिला नहीं, वेट मैं डायरेक्टली यहां पर आ जाता हूं। अब मैं यहीं से आपको स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन बताना, ठीक है। सुनो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा करता हूँ छोटा, जिससे आपको थोड़ा मिलेगा हेल्प, राइट ना। या इसको इधर साइड कर देता हूँ, राइट, ये बेटर है। इसको साइड कर देता हूँ ताकि आप इसको देखते हुए चीजें समझो आप, है ना। देखो अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चा। अभी क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चा, देखो ध्यान से। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स, यहाँ पे मैं इसको 2 ले लेता हूँ, राइट ना। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। जस्ट समझो बच्चा, अभी मैंने 2 इक्वेशन लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है, जहां पे मुझे क्या निकालना है बच्चा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट ना। हमें x एंड y फाइंड आउट करना है बच्चा, राइट, x एंड y फाइंड आउट करना है। अब करेंगे कैसे बच्चा, x एंड y निकालना है कैसे, इसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया बच्चा, हम उसी का यूज करेंगे। ट्रिक क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोएफिशिएंट देखना है। हमारे पास 2 वेरिएबल बच्चा, पहला वेरिएबल हमारे पास x है, दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है। किसी एक का कोएफिशिएंट जिसके सामने जो नंबर है सेम होना चाहिए, x x का या तो y y का सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट बच्चा, अगर फर्स्ट स्टेप आप समझ में आता है आपको तो चीजें आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक x है, दूसरा y है। तो x के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है। y के यहाँ पे 1 है, y के यहाँ पे 1 है, मतलब y का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है बच्चा, y का कोएफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब बच्चा हम क्या कर सकते हैं, हमने एक कोएफिशिएंट देख लिया, कोई एक, या तो x या तो y, कोई एक बच्चा, हमें दोनों नहीं देखना फिलहाल। चेक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अगर x नहीं मिला तो y तो मिलेगा, y नहीं मिला तो x मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें सेम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो अभी समझने ट्राई करते हैं। हमें y का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम दिख रहा है, y कोएफिशिएंट में क्या दिख रहा है, सेम। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चा, सेम हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें साइन चेक करना है कि उस कोएफिशिएंट का जो सामने जो साइन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसका मतलब दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने से बच्चा हम क्या करेंगे, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चा ध्यान से समझो, अब मैंने एडिशन ही क्यों किया, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों कोएफिशिएंट सेम हुआ,
तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। जब हम सेकंड स्टेप पे हमने साइन चेक किया, साइन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसका मतलब डिफरेंट साइन, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 3, दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 6। एडिशन करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम करेंगे, अब प्लस में कोई साइन चेंज हो तो 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये प्लस वाई यहाँ पे माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई दोनों बच्चा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 को यहाँ भेज देते हैं, x इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, हमें x मिल गया, हम y फाइंड आउट करते हैं। y कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा, देखो हम पुट करते हैं जो हमें वैल्यू है x की, x इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास दो इक्वेशन बचे, उस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट आउट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हम पहले में पुट कर देते हैं बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। अब जब हमने फर्स्ट में रखा तो जहां पर x होगा उसको रिप्लेस करो किसके साथ, 3 के साथ, तो यहाँ पे x के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स आ जाएगा 3, 3 कहाँ भेज दो, y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 ना, प्लस से माइनस आ जाएगा 0, तो y इक्वल हमें क्या मिला बच्चा, 0 मिल गया। आई होप बच्चा आपको समझ में आया इस ट्रिक का यूज कैसे करना है, इस ट्रिक का यूज कैसे करना बच्चा आपको समझ में आया रहेगा, आपको समझ में आया रहेगा। देखो एकदम ध्यान से बच्चा समझने का ट्राई करो, जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ एकदम अच्छे समझने का ट्राई करो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चा, एकदम ध्यान से समझो, मैंने चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इजी कर दिया है। जब भी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना पड़ेगा कि पहला स्टेप नंबर 1 कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड अगर कोएफिशिएंट सेम है तो ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे आप बढ़ो, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो आप किसी एक का कोएफिशिएंट आप सेम करो। अब सेम करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं बच्चा, पे मल्टीप्लाई, मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, तो प्लीज टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया हमें किसको देखना है। एंड आते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में जब भी हमने कोएफिशिएंट सेम किया तो कोएफिशिएंट के सामने हमें साइन दिखेगा, अगर साइन दोनों का सेम दिख रहा है मींस प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम जब प्लस में मतलब सेम, या तो माइनस माइनस, दोनों तो प्लस हो सकता है, दोनों या तो माइनस हो सकता है, मतलब सेम साइन है। जब सेम साइन होगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे बच्चा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब दोनों को हम माइनस कर देंगे, राइट। अगर दोनों सेम साइन नहीं दिखता, एक प्लस में दूसरा माइनस में, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, पहला माइनस दूसरा प्लस, कोई भी डिफरेंट साइन होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, एडिशन करते हैं। आप सभी को मैंने यही चीजें क्वेश्चन करके दिखाया जहां मैंने एडिशन किया था। आई होप बच्चा आपको चीजें समझ में आए, ट्रिक हाँ किसी को बताना नहीं प्लीज, हाँ बच्चा ये चीजें आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो सबको बता दो, सब में जब बढ़ जाएगा ना बच्चा तो मतलब ही नहीं, तो प्लीज अपने पास ही रखना, चीजें समझना और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना, देखना कितना आसान हो रहा है आपके लिए, ठीक है। जरूर एक बार ट्राई करना बच्चा आप लोग, ठीक है। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको आएगा बच्चे एकदम मजा, बस देखते जाओ एकदम अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो एकदम, चलो भैया आगे चलो, आगे देखो, अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, x प्लस, मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूं यार, हाँ गंदी राइटिंग, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 5y इक्वल आ जाएगा 1 इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रिक की जब मैं बात करता हूं तो ट्रिक में हमने क्या देखा था बच्चा, स्टेप वन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चा, कोएफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या कोएफिशिएंट किसी का सेम दिख रहा है क्या हमें, क्या किसी कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y कोएफिशिएंट 5 है, नहीं सेम तो नहीं दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। अब सेम नहीं दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब बच्चा सेम तो करना पड़ेगा, है ना। बिना सेम के स्टेप नंबर 2 पे हम जा नहीं सकते। अब सेम करने के लिए क्या करें, सेम करने के लिए मैंने अभी बताया था, जब भी आपको कोई भी कोएफिशिएंट सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। या
सुनो, मल्टीप्लाई करना है ना, बोलो सर किसमें किसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसमें किससे किससे, मतलब किसमें किसको किससे मल्टीप्लाई करें। अभी भी डाउट है कि चलो x को सेम करना है, तो x को सेम करना है तो क्या करें, है ना, x को सेम करना है तो हम क्या करें, है ना। अब देखो ध्यान से करना है, कैसे चीजें समझो भी। यहाँ पे x की कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का 1 है, यहाँ पे 5। या तो तुम 1 को 2 बना दो या तो 2 को 1। अब बोलोगे सर 1 को 2 तो बना सकते हैं लेकिन 2 को 1 नहीं बना सकते। सही बात है, आप 1 को 2 बना सकते हो लेकिन 2 को आप कैसे 1 बनाओगे बच्चा, पॉसिबल नहीं। मतलब छोटे नंबर को बड़ा नंबर बना सकते हो, अब बड़े को छोटा कैसे बनाओगे, राइट ना। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1 को 2 बनाओ या तो y को 5 बनाओ, बिकॉज यहाँ 5 यहाँ भी 5 से। समझ में आया क्या आप लोग को। मतलब बच्चा हमें करना है क्या है, हम करते हैं x को 2 में, मतलब x को कोएफिशिएंट को, x का कोएफिशिएंट 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेप, यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कहाँ पे बच्चा मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट में ना, क्योंकि 1 है फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट ना। क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 4। मतलब जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, हर एक टर्म के साथ आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एक टर्म के साथ, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 4 टू 8। इक्वेशन नंबर 3। अब एक नया इक्वेशन क्रिएट होगा, एक नया इक्वेशन क्रिएट होगा। अब हमें देखो बच्चा, हमें ना फर्स्ट का कोई नीड नहीं बचा, अभी हमें क्या चाहिए, सेकंड से और थर्ड से, बिकॉज यहाँ कोएफिशिएंट देखो सेम हो गया। सेम हुआ कि नहीं हुआ, देख लो, पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं बच्चा, दूसरे स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं, हमें चेक करता है साइन। क्या साइन, हमें क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। अब साइन चेक करते हैं, तो साइन हमने चेक किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे 2x ना, ये दोनों सेम है ना, इसके सामने कोई साइन नहीं दिख रहा, मींस क्या रहेगा प्लस। यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा, मींस क्या रहेगा प्लस। मतलब दोनों क्या है, सेम है ना। एक सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, एक तो सेम हो सकता है तो डिफरेंट हो सकता है। सेम होने से हम क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बच्चा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सेम होने से हम क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं। और डिफरेंट होने से हम बच्चा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, एडिशन। एडिशन यहाँ पे प्लस करते हैं, राइट ना। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे आपको सेम साइन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं सेम साइन, तो सेम साइन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग कौन सा इक्वेशन, सेकेंड ना, इक्वेशन सेकेंड एंड कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन थर्ड, राइट ना बच्चा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y इक्वल्स आ जाएगा 1। एंड इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा 8। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो बच्चे, एक चीज माइंड में फिट रखना, सब्ट्रैक्शन करने से हल्का सा गैप देना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये माइनस क्या करेगा, अंदर का साइन चेंज करेगा, किसके, नीचे वाले पार्ट। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन्स का प्लस रहेगा, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। कोई साइन नहीं था, मीन्स प्लस था, तो जब भी माइनस अंदर एंटर जाएगा, एंटर करेगा, उसका पॉजिटिव साइन बचे। यहाँ पे प्लस से क्या जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस से क्या जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस से क्या जाएगा, माइनस। जस्ट उल्टा साइन, अगर माइनस हो तो क्या जाता है बच्चा, प्लस हो जाता है, राइट। तो देखो ये प्लस, अब इसका नया साइन देखने का, नया साइन माइनस माइनस माइनस, पहले तो उसका प्लस था, बट जैसे माइनस के सब्ट्रैक्शन के साइन चेंज हो जाएगा। इसे जब भी सब्ट्रैक्टिंग करोगे हल्का सा गैप दोगे। अब देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस, देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 7y। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बिगर नंबर 5, तो 5 के सामने माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 इक्वल्स टू, प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस करो, आपके पास आएगा 7 एंड बिगर नंबर इज 8। 8 के सामने का साइन माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस का जो बच्चे, आप यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचने वाला बच्चे, बताओ जरा, एकदम ध्यान से देखो। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो क्या करेंगे, 7 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखो 7y इक्वल्स आ जाएगा 7, y इक्वल्स टू 7/7, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स का जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू आपके पास 1 2 3 है, 3 इक्वेशन आपके पास, किसी एक में पुट कर दो। तो सबसे इजी कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वाला। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट। हम कहाँ पुट कर रहे हैं बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट में x और y, तो y के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x है प्लस y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 4, x 1 कहाँ शिफ्ट कर दो, 4 माइनस 1 है ना, प्लस से माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3, x के हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, राइट ना बच्चा। तो सोल्यूशन काफी इजी है ना, सोल्यूशन x कॉमा y इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अरे बच्चा आपको चीजें समझ में आ रहेगा, जो मैंने स्टेप बताया, जो आपके लिए ट्रिक बताया, वो काफी आपकी यूजफुल आ रही है बच्चा, राइट ना। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहना चाहते हो बच्चा, ध्यान से भी देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, हम पहले देखेंगे पहला स्टेप कोएफिशिएंट सेम, पहला स्टेप कोएफिशिएंट सेम। किसी कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या, किसी कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या, x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, y कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, क्या बात है, सेम दिख गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चा, यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस y इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट ना बच्चा। अब क्या करना बच्चा, देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 देखा, x अक्ष सेम नहीं है, y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब उसके बाद क्या देखना है बच्चा, कोएफिशिएंट सामने साइन, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब दोनों साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं बच्चा, एडिशन करते हैं, क्या करते हैं हम, एडिशन। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 5, 3x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 5। अब एडिशन करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो 2 प्लस 3 तो आ जाएगा यहाँ पे 5x, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 5 यहाँ शिफ्ट कर दो, x इक्वल टू 10 अपॉन यहाँ पे 5, 5 2 10, x इक्वल आ जाएगा 2। अब काफी आसान है बच्चा, x की वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 है ना, x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, में हम फर्स्ट में पुट करना चाहते हैं बच्चा। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला बच्चा बताओ, तो फर्स्ट क्या है 2 इंटू एक्स, तो x के प्लेस पे आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 क्या शिफ्ट करते हैं, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 मींस आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 1, है ना बच्चा। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था बच्चा, आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कराया। जो मेरा जो ट्रिक है बच्चा, ट्रिक की जो बात करते हैं हम लोग, काफी यूजफुल है बच्चा आप सभी को, अगर आप उसको सही तरीके से समझ रहे हो तो, राइट ना बच्चा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलो चलो एकदम अच्छे से बच्चा समझते हैं, एकदम अच्छे से एकदम समझते हैं बच्चा क्या क्या चीजें दिया है। देखो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखते हैं बच्चा सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ना, 3x माइनस 5y इक्वल आ जाएगा 16, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3y इक्वल आ जाएगा 8, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 1। अब बोलोगे सर स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे बच्चा, इसको हम देखेंगे कि क्या कोई किसी एक का कोएफिशिएंट सेम है क्या, या तो x का या तो y का, या तो x का या तो y का। तो हम नोटिस करते हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या दिया बच्चे, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे क्या दिया 1 दिया है, यहाँ पे y का 5 दिया, यहाँ पे 3 दिया, किसी का भी सेम नहीं है, क्या बात है, किसी का भी सेम नहीं है। अब किसी का तो सेम करना पड़ेगा। अब देखो किसी का सेम करना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है बच्चा, मैं किसको सेम करूं, x को सेम करूं, y को सेम करूं। फिर हमारे यहाँ पे एक आलसपन आता है, जो सबसे इजी होगा उसी को हम पहले करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इजी मतलब सबसे आसान हमें दिखे, हाँ इसको करना आसान है हमारे लिए। अब 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 है। अगर तुम 3 को यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं तो बच्चा 1 ही रहेगा ना, कुछ नहीं तो क्या रहेगा बच्चा, यहाँ पे 1 रहेगा, राइट ना, कुछ नहीं तो बच्चा क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर मैं 3 को 1 बनाने जाऊं, पॉसिबल ही नहीं, 3 1 बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं 1 को 3 बनाऊं, 1 3 जा 3, मतलब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं x को सेम नहीं करना चाहता हूँ,
मैं y को सेम करना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा बच्चा ठीक है तू ट्राई कर ले, अब आएगा y के पास, y पे आया, y को 3 बनाना है, y के टेबल में 3 आता नहीं है तो बनेगा नहीं। अब वो बोलेगा चलो सर 3 नहीं बनेगा, 3 को 5 तो बना सकता हूँ, लो भाई ट्राई कर लो, 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता। अब यहाँ पे और समस्या आ गया, अब बोलेगा सर आप जो बोल रहे हो वही करता हूँ। हम ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे, बट अभी हमारा बेस एकदम यहाँ है, यहाँ से भी आपको यहाँ लाने में थोड़ा टाइम जाएगा। वो जो टाइम है ना बच्चा, उसमें पहले सीखेंगे ना क्या चीजें हो रहा है, वो चीज समझ गए, आप इसको भी कर सकते हो, आप उसको भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम उसको करेंगे फिर इसको करेंगे, मतलब पहले एक्स को करेंगे फिर वाई का हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। समझ में आया क्या? वेरी गुड। सो पढ़ते हैं ध्यान से, देखो अभी अब 3 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 3 बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में हमें 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी 2 हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, यहाँ पे x है, इंटू माइनस है सॉरी माइनस 3 इंटू 3y, राइट ना। सभी टर्म के साथ, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 8 इंटू 3 तो क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, 3 3 9y बन जाएगा, 8 3 24। इक्वेशन नंबर 3 एक नया इक्वेशन क्रिएट हुआ बच्चा, ठीक है, हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, हम किसको देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट दोनों क्या हो गया सेम हो गया, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अगर फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है, स्टेप वन हमारा क्या था सेम कोएफिशिएंट, तो हम स्टेप नंबर 1 के बाद हमारे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था, साइन चेक करते हैं हम लोग, साइन क्या दिया हमारे पास, साइन में या तो दोनों सेम होना चाहिए या तो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। सेम होने से हम क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब हम माइनस करते हैं, डिफरेंट होने से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, इसका मतलब बच्चा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये ट्रिक है बच्चा, ये ट्रिक आपको समझाना चाहता हूँ बच्चा, प्लीज बार बार समझना, समझाने ट्राई करता हूँ, समझने ट्राई करो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x है, अब उसके सामने कोई साइन नहीं मीन्स करेगा प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं मीन्स करेगा प्लस, मतलब दोनों क्या हो गया सेम, दोनों क्या हो गया सेम, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसको करेंगे एडिशन, नहीं इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, बिकॉज दोनों का साइन क्या है सेम है, सेम साइन से हम क्या करते हैं उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग किसका किसका सेम है, फर्स्ट का और थर्ड का ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कौन सा बच्चा, थर्ड ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास है 3x माइनस 5y इक्वल्स आ जाएगा 16, इक्वेशन थर्ड क्या है 3x माइनस 9y इक्वल्स आ जाएगा 24, करेक्ट ना बच्चा। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था, जब भी हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, हल्का सा गैप देते हैं, क्यों बच्चा, क्योंकि साइन होने वाला है चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस था, आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, मतलब उसका अपोजिट साइन, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। अब नीचे वाले का जो नया साइन है उसको कंसीडर करके चलेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और माइनस और प्लस माइनस, तो 9 में से 5 को माइनस करो आपके पास आएगा 4y। अब बोलोगे सर प्लस में है माइनस में, बिकॉज बच्चे यहाँ पे 9 बिगर नंबर हो गया और 5 स्मॉलर नंबर, तो 9 का पहले माइनस था बट अब क्या हो गया प्लस, तो प्लस ही साइन आएगा, राइट ना मुझे, साइन ऑफ द बिगर नंबर। प्लस माइनस माइनस 24 में से 16 कम करते हैं माइनस, अगर 24 में 16 को माइनस करोगे यहाँ पे कितना बचे आपके 4 और 4 8, कितना बचा यहाँ पे 8, और बिगर नंबर इज 24, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। हम क्या करेंगे y इक्वल्स टू -8 अपन आ जाएगा 4, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब बच्चा हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी क्या हमारे पास आएगी, बताओ जरा ध्यान से। आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा मैंने ट्रिक स्टार्टिंग में लिखा, आप वहीं से कॉपी कर लेना, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, समझाने के लिए मैंने लिखा था, राइट। अब इसके बच्चे यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या बच्चा आपके पास माइनस है, राइट ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, क्या बचेगा y की वैल्यू, y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -2। अब क्या करोगे, अब y की वैल्यू पुट करने में बच्चा, अब देखो अब बोलोगे सर किस में पुट करो, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, है ना। अब बोलोगे सर किसी में पुट कर लो, आ जाएगा आंसर, चलो भाई कोई बात नहीं, हम सबसे पहले वाले में पुट कर लेते, तो क्या हो जाएगा बच्चा पता है यहाँ पे 3 है ना, 3x
-5 इंटू वाई के प्लेस आ जाएगा -2 इक्वल्स आ जाएगा 16। करेक्ट ना बच्चा, यहाँ पे -5 इंटू वाई के प्लेस -2 तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 2 10 इक्वल्स आ जाएगा 16। 3x इक्वल्स टू 16 माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए आपके पास 6 3x है ना, 3 यहाँ भेज दो, x इक्वल्स टू 6/3 3 2 6 x इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 2। आपका हो जाएगा सोल्यूशन। राइट ना बच्चा, एकदम ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ट्रिक काफी ज्यादा यूजफुल है बच्चा, बहुत हेल्प कर रहा है आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एकदम। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से एकदम समझो, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। पहले इसको रीअरेंज करते हैं बच्चा। रीअरेंज करना मतलब पहले हम x को लिखते हैं, x के सामने माइनस एक्स हो जाएगा, इसके सामने कोई साइन मींस प्लस 2y हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, 10x प्लस 15y इक्वल आ जाएगा 105। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना बच्चा, अब पहला स्टेप कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब x को देखा, यहाँ पे कोई नहीं मींस बच्चा 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे y को देखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है। अब 1 को 10 तो बना सकते हैं, लेकिन 10 को 1 नहीं, इसका मतलब x को सेम करना पड़ेगा। अब दूसरा 2 है, यहाँ पे 15 है, 2 को 15 नहीं बन ही नहीं सकता, 2 के 15 आता नहीं है, और 15 को 2 नहीं बना सकते, मतलब हमें x से सबसे बेटर ऑप्शन दिख रहा है बच्चा। x को हम क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। अब x को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x कहां पर है, फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 10 है ना, माइनस एक्स इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 2y हो जाएगा, इक्वल टू 0 इंटू 10। तो ये सभी नंबर के साथ क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 10x हो जाएगा, प्लस 20y हो जाएगा, यहाँ पे 10 0 0 जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। अब हम देखेंगे पहला स्टेप सेम कोएफिशिएंट, दूसरा स्टेप चेक करना है साइन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस में, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस में, मतलब दोनों का साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होने से हम क्या करते हैं बच्चा, डिफरेंट साइन होने से हम क्या करते हैं, एडिशन। क्या करते हैं बच्चा, एडिशन करते हैं। प्लीज आप गो थ्रू करते रहना, फॉर्मूला पहले ट्रिक आप सामने लिख रहना, ठीक है, आपको ज्यादा हेल्प करेगा। हम करेंगे यहाँ पे एडिशन, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन बच्चा थर्ड है ना, सेकंड और थर्ड का हम यूज करने वाले, राइट ना। देखो ध्यान से एकदम, अब क्या होगा बच्चा बताओ जरा। इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, राइट ना। इक्वेशन थर्ड क्या है, माइनस 10x प्लस 20y इक्वल आ जाएगा 0। अब एडिशन में कोई साइन चेंज होता नहीं है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा बच्चा, 35 हो जाएगा, राइट ना। 35y हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे 105 हो जाएगा, y इक्वल टू 105 अपन यहाँ पे आ जाएगा 35। अब करते हैं बच्चा डिवाइड, है ना, किसे करेंगे, 5 7 जा 5 2 जा 5 1 जा 7 1 जा 7 3 जा, मतलब बच्चा हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू में मिल जाएगा 3, y इक्वल टू में मिल जाएगा 3। अब 3 को पुट करते हैं तो 1 में, या तो 2 में, या तो 3 में, किसी एक में पुट करते हैं बच्चा। सबसे इजी हमें कौन सा दिख रहा है, सबसे इजी हमें फर्स्ट वाला दिख रहा है। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप कहीं भी पुट करोगे बच्चा, 1 2 3 कहीं भी पुट करो, सेम वैल्यू आएगा बच्चा, सेम टू सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3, वाई के प्लेस पे बच्चा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस एक्स 2 3 6 इक्वल आ जाएगा 0, 6 में भेज दो बच्चा, या एक्स को भेज दो, माइनस एक्स वहां क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 6 बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स से क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस एक्स हो जाएगा, राइट ना। माइनस एक्स से क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स के हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई बच्चा आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट ना बच्चा। सो क्वेश्चन वहां पे हमारा हो गया 4 कंप्लीट। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी जितने भी मैं मेथड बता रहा हूँ बच्चा, आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो बच्चा, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। क्या बोलते हैं बच्चा हम इसको, एलिमिनेटिंग मेथड, राइट ना। सो भी ध्यान से देखो बच्चा क्या दिया आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया बच्चा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्या दिया, प्लस 4 दिया ना, इक्वल टू 0। अब हमें इस साइड हमें चाहिए जो भी कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होगा
जीरो के साइड जाएगा, मतलब जीरो के साइड जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस से क्या जाएगा -4। अब मार्क करें इसको 1। आपको थोड़ा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा बिकॉज इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है, राइट ना। मतलब जैसा हमें सॉल्यूशन के लिए चाहिए कि नंबर एक साइड होना चाहिए, वेरिएबल एक साइड होना चाहिए, था नहीं, हमने उसको बनाया। दूसरा क्या दिया, x माइनस 5y इक्वल टू 11 दिया, इक्वेशन नंबर 2 प्रॉपर दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। किसको चेक करें, कोएफिशिएंट को। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। देखो इस बार 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 1 को हम क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। यहाँ पे 3 को 5 नहीं, 5 को 3 नहीं, इसका मतलब बच्चा हमें इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2, राइट ना बच्चा। तो क्या जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5y इक्वल हो जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 11, राइट ना बच्चा। तो 2x माइनस 5 टू 10y इक्वल हो जाएगा 22। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्या बनेगा बच्चा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या बचा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को देखेंगे, थर्ड को देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों का 2 सेम हो गया। तो सेम होने के साथ साथ बच्चा हमें क्या देखना पड़ता है, कोएफिशिएंट तो सेम हो गया, कोएफिशिएंट सेम तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, हमारा कोएफिशिएंट सेम होने के साथ साथ हम क्या दूसरा देखते हैं बच्चा, साइन। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना बच्चा, यहाँ भी प्लस है, मतलब हम क्या करें, सेम साइन से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड है ना। तो फर्स्ट क्या हमारे पास दिया बच्चा, 2x प्लस 3y इक्वल यहाँ पे दिया -4 है ना। यहाँ पे थर्ड क्या दिया है, 2x माइनस 10y इक्वल यहाँ पे दिया 22। सब्ट्रैक्शन करने से हमें पता बच्चा साइन क्या होता है, चेंज होता है सब्ट्रैक्शन। तो हल्का सा गैप दे दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, राइट ना। अब ध्यान से भी आगे देखो बच्चा क्या होने वाला है, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चा, ध्यान से भी देखो, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम था बट साइन डिफरेंट था। प्लस 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 10 प्लस से 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 बार, बिगर नंबर 10, तो 10 का साइन क्या, प्लस है, पहले माइनस है बट अब बच्चा क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट है। माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26 एंड माइनस 26, बिकॉज यहाँ पे 22 बिगर नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू -26 डिवाइड बाय 13 है ना, 13 नीचे चले जाएगा, 13 1 जा 13 2 जा, मतलब y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा -2। अब इस y की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 किसी एक में पुट करते हैं, तो सबसे इजी बच्चा हमें क्या दिख रहा है, हमें सेकंड दिख रहा है, राइट ना बच्चा। तो हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या था बच्चा, यहाँ पे x माइनस 5 इंटू y के प्लेस आ जाएगा -2 इक्वल आ जाएगा 11, x माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इक्वल आ जाएगा 11, 10 का शिफ्ट करो, x इक्वल टू 11 माइनस 10 कितना जाए आपके पास 1, तो x के लिए हमारे पास क्या बचा 1 आ गया है बच्चा। आपको समझ में आ रहेगा बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा। अब यहाँ पे क्या करना बच्चा, देखो ध्यान से, भी मैंने बताया था ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़े से लेवल वाला क्वेश्चन है बच्चा, एक ही क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आपको आइडिया मिल जाएगा। पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस y इक्वल यहाँ पे जाएगा 22, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे बच्चा, फर्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट सॉरी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। अब क्या कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है ना, तो 7 को 1 तो नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 7 बना सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 को 3 बनाना, 3 को 2 बनाना मुश्किल है, बट 1 को 7 बना सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करें हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है ना इन इक्वेशन, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा, पहले अच्छे से तो लिखते हैं हम लोग इसको, मल्टीप्लाई किससे, 7 से ना, 7 इन इक्वेशन सेकेंड है ना, सेकेंड में करना, बिकॉज फर्स्ट में 7 है, सेकेंड में 7 नहीं है। तो क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ यहाँ पे 7 इंटू 3x प्लस 7 इंटू y हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू 22 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे 7 3 21x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, 7 2 14, 7 2 14, 51 54, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 154 आया है ना, मतलब 21x प्लस 7y इक्वल 154 आया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को देखेंगे और थर्ड को देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड। अब 7y के सामने क्या देख रहे हो बच्चा, माइनस, यहाँ पे 7y के सामने प्लस,
दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, एडिशन। यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चा, एडिंग, डिफरेंट साइन होने से हम एडिंग करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट क्या दिया बच्चा, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 7 दे दिया। थर्ड क्या दिया, 21x प्लस 7y इक्वल्स यहाँ पे 154 दे दिया। तो ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चा आपका, राइट ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 21 प्लस 2 कितना, 23 x हो जाएगा इक्वल्स टू 7 और 4 है ना, कितना जो 1 हो जाएगा, देन 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देन यहाँ पे 1 हो जाएगा 161। हम क्या करते हैं बच्चा, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, x इक्वल्स टू 161 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 में 161 आता है क्या, हमें नहीं पता बच्चा, टेबल 23 का हम क्या करेंगे, 23 है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, नोटिस करो एकदम ध्यान से, आपको यूनिट प्लेस पे क्या दिया, 1 दिया ना यूनिट प्लेस पे। तो ऐसा बताओ जो 3 के टेबल में 1 है तो किससे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से। 7 3 जा 21 है ना, कैरी करेंगे 2, 7 2 जा 14, 15 16, मतलब यहाँ पे आ गया ना 7 टाइम में, मतलब 23 7 जा, तो x इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 7। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कोई भी इक्वेशन आप पिक कर सकते हो 3 में से, 1 2 3 में से। तो सबसे इजी हमें क्या लग रहा है बच्चा, सबसे इजी क्या लग रहा है, हमें सेकंड वाला लग रहा है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा बच्चा 7, देन माइ प्लस वाई इक्वल आपके पास 22। तो 7 3 जा 21 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 22। 21 यहाँ शिफ्ट कर दो, y इक्वल टू 22 माइनस 21 मीन्स आपके पास माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 22 में से 21 माइनस 1, y इक्वल आपके पास आ जाएगा 1। करेक्ट ना बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। देख लो आप सभी को मैंने बच्चा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताया। 5.1 हमारा जो लेक्चर था 5.1, जो हमने क्या किया बच्चा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड्स हमने क्या किया बच्चा, इसको कंप्लीट कर दिया। हमने क्या किया इसको बच्चा, कंप्लीट किया। अब इसके बाद है ना, इसके बाद हम क्या करें बच्चा, वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है बच्चा, वर्ड प्रॉब्लम है, जो बेस्ड किसके ऊपर बच्चा, इसी मेथड के ऊपर, जहां पे हम क्या करेंगे, इसी चीज का 5.1 और हमारा जो 5.2 है, 5.2 बच्चा वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बच्चा हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप सभी को क्या आना चाहिए बच्चा, क्या आना चाहिए, अभी जो मैंने बताया ना, आप जो ट्रिक, जो आपको ट्रिक मैंने बताया, अगर ट्रिक आपको समझा तो सभी क्वेश्चन, जितने भी बच्चा मैंने बोला, सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सभी जितने क्वेश्चन है बच्चा, सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट ना। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं, बस वो ट्रिक को आपको अपने दिमाग में फिट करना है, अपने माइंड में क्या करना है बच्चा, उसको फिट करना है, माइंड में एकदम इसको क्या करना है बच्चा, फिट कर लेना है। अब फिट करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है बच्चा, ठीक है, बस बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, या चीजें देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, अब देखो कि चीजें किसे इंप्लीमेंट हो उसके ऊपर। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कि हाँ जो ट्रिक है हमारे लिए कैसे यूजफुल है। एंड बच्चा इस ट्रिक से आपको काफी आसान हो जाता है चीजें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप डरने वाली बात नहीं बच्चा, आपको मैंने एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया है कि आप सॉल्व कैसे करोगे। एंड यहाँ तक कि मैंने सॉल्व करके भी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, बस आपको उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या क्या चीजें हो रहा है, आपके माइंड में चीजें यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं क्लिक कर पा रहे मतलब आप चीजें समझे नहीं हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच बच्चा। अरे यार क्या बन गया यहाँ पे, नहीं बहुत प्यारा सा स्माइल था, ये प्यारा सा स्माइल बोल रहा हूँ, हाँ ये प्यारा सा स्माइल बच्चा, ठीक है, एकदम प्यारा सा स्माइल। एंड बच्चा सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ कुछ डाउट है बच्चा प्लीज कमेंट करना। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैं वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, बट मैं बोला उसके पहले आपको बच्चा ट्रिक पूरा अच्छे से आना चाहिए। अगर ट्रिक आता है तो क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा और बच्चे जब सॉल्व करो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे 5.2 का आरंभ और वहीं पे उसको करते हैं वहां पे खत्म, राइट ना बच्चा। सो हमारा जो लेक्चर हो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।